क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब भी कभी गोल्ड बढ़ता है तो सिल्वर उससे भी तेज भागता है, और जब गोल्ड गिरता है तो सिल्वर और भी तेज गिरता है। क्योंकि सिल्वर गोल्ड जैसा सिंपल एसेट नहीं है। गोल्ड सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू है। सिल्वर एक डुअल पर्सनैलिटी एसेट है। एक तरफ ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, दूसरी तरफ ये इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल है। अब आप एक एग्जांपल से समझो। सपोज किसी के पास 500 रुपए का नोट है और उसके कोलीग के पास 500 रुपए का सिल्वर है। 10 से 15 साल बाद 500 का नोट तो सेम रहेगा, बट उसकी वैल्यू गिर चुकी होगी, और सिल्वर उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, बट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में उसके प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब नंबर्स देखते हैं। ईयर 2000 के अराउंड अगर आप सिल्वर का प्राइस देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 7000 से 8000 पर केजी के अराउंड था, और आज के टाइम पे सिल्वर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 2.5 लाख से 2.8 लाख पर केजी के अराउंड है। इसका मतलब सिल्वर ने 20 से 25 सालों में काफी अच्छी ग्रोथ दी है, डबल डिजिट्स एक्स की ग्रोथ दी है, 30x या 35x के अराउंड की। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये ग्रोथ स्ट्रेट लाइन में नहीं आई है। सिल्वर में ह्यूज वॉलिटिलिटी होती है, कभी एक साल में 40% रिटर्न, कभी 2-3 साल स्टेगनेंट, या कभी शार्प फॉल। और इसका रीजन सिंपल है, सिल्वर का प्राइस इन्वेस्टमेंट डिमांड से डिसाइड नहीं होता, सिल्वर का प्राइस इंडस्ट्रियल डिमांड से डिसाइड होता है। आज के टाइम पर सिल्वर का यूज हो रहा है सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, और जैसे जैसे वर्ल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड और बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, गोल्ड फियर और इन्फ्लेशन पे चलता है, सिल्वर ग्रोथ और इंडस्ट्री के हिसाब से चलता है, और इसी की वजह से सिल्वर गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो सिल्वर आउट परफॉर्म करता है, और जब इकोनॉमी स्लगिश होती है तो सिल्वर अंडर परफॉर्म करता है। अब एक क्वेश्चन है, क्या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बट एक पोर्शन तक ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे करें सिल्वर में इन्वेस्ट? मोस्टली लोग कॉइन्स या बुलियंस ले लेते हैं सिल्वर के इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, स्टोरेज की, प्योरिटी की, रीसेल वैल्यू की, और लिक्विडिटी की। फिजिकल सिल्वर बल्की होता है गोल्ड के कंपैरिजन में, और इसको स्टोर करना भी मुश्किल होता है। तो एक बेटर ऑप्शन और है, या आप डिजिटल सिल्वर ले सकते हैं या सिल्वर ETF ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, लिक्विडिटी की, स्टोरेज की, और प्योरिटी की भी। कमोडिटी ट्रेडिंग भी ऑप्शन है, बट वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए रिकमेंडेड रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, पोर्टफोलियो में कितना परसेंट सिल्वर होना चाहिए? आपके पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5 to 15% तक आप सिल्वर को एलोकेट कर सकते हो, और अगर आप बहुत एग्रेसिव हो तो मैक्सिमम 15 to 20%, क्योंकि सिल्वर का रोल ग्रोथ बनाना नहीं है, ग्रोथ देना नहीं है। सिल्वर का रोल है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और ग्रोथ को कैप्चर करना। और अब आप एक प्रैक्टिकल बात समझ लो, सिल्वर को अगर आप लमसम में लेते हो तो वहां पे आपका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वॉलिटिलिटी हाई होती है इस एसेट क्लास की। तो बेटर अप्रोच क्या है? बेटर अप्रोच है आप उसमें ग्रेजुअली इन्वेस्ट करो, जैसे SIP होता है म्यूचुअल फंड, वैसे ही आप इवेंचुअली सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड और सिल्वर सेम नहीं है। गोल्ड इज इक्वल टू स्टेबिलिटी एंड सिल्वर इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी प्लस वॉलिटिलिटी। अगर आप सिर्फ गोल्ड ले रहे हो तो आप ग्रोथ मिस कर रहे हो, और अगर आप सिल्वर ले रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों में बैलेंस बनाता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? सिल्वर लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। क्या सारा पैसा सिल्वर में डाल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए लेना चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्की है, नहीं लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन के लिए लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। यही सबसे स्मार्ट मूव है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिल्वर ट्रेंड के हिसाब से मत लो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से।